पहले गांव में सूखों की स्थिति थी। ग्रामीण महिलाओं को पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर तक जाना पैदल पड़ता था। पानी के अभाव में ग्रामीण रोजगार के लिए अन्य प्रदेश में पलायन करते थे। ग्रामीणों की समस्या को देखते हुए 4 वर्ष पहले जल ग्रहण का कार्यक्रम ग्राम झल्लार के पास 3 गांवों में शुरू किया था। अब गांवों की तस्वीर बदलने लगी है। गाँव में पलायन रुक गया है। अब ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने बैंक के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। उक्त बात नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक TS राजीगैन ने कही। वे गांवों के निरीक्षण के लिए बैतूल पहुंची थी। नाबार्ड मुख्य महाप्रबंधक भोपाल TS राजीगैन ने बताया कि लगभग 4 वर्ष पहले जल और भूमि संरक्षण को लेकर झल्लार की साई गोहान कटनी थाना में जल ग्रहण का कार्य शुरू किया था। अब इसके परिणाम सामने आने लगे हैं। गांव का वाटर लेवल बढ़ने से 885 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा है। अब ग्रामीणों को रोजगार से जोड़ने के लिए बैंक के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। लगभग 300 परिवारों के लिए 3 करोड़ रुपए का स्वीकृत किया गया है और 69 लाख रुपए का लोन भी बांट दिया है। बाकी का लोन भी बांटा जाएगा। मध्य प्रदेश में 45 जगहों से जल ग्रहण के ग्रामीण जुड़े हुए हैं, जो कि रोजगार के लिए उपलब्ध कराए गए ऋण रीजनल सेंट्रल बैंक प्रबंधन MK पाणिग्रही कि नाबार्ड के साथ साझा प्रयास कर रहे हैं। किसान बैंक में सिर्फ KCC से जुड़े रहते हैं, अब अन्य माध्यमों से भी जोड़े जा रहे हैं। शुरुआत के तौर पर क्रेडिट लिंक वाटर शेड का प्रोजेक्ट चला है, जिसमें किसानों से संपर्क कर जागरूक कर रहे हैं। किसानों को ऋण के लिए जागरूकता कार्यक्रम चला रहे हैं। किसान पहले एक ही फसल लेता था। पानी की व्यवस्था होने से अब किसान 2 फसल लेने लगे हैं। किसानों के लिए संसाधन बनाए गए हैं। अब उन्हें रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। किसानों के लिए बैंकिंग वितरण योजनाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम ग्राम साई गोहान में आयोजित किया गया। इस मौके पर कलेक्टर राकेश सिंह ने क्षेत्र में भूमि का जल स्तर बढ़ाने के लिए बधाई दी। साथ में कलेक्टर ने कहा कि बैंक अधिकारियों को ग्रामीणों की आजीविका बढ़ाने के लिए छोटे छोटे ऋण दिए जाने चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने जल ग्रहण क्षेत्र के लिए बैंकिंग प्लान बनाया है, इसका विमोचन किया गया है। इस मौके पर जिला पंचायत CEO ML त्यागी, जिला विकास प्रबंधक खालिद अंसारी, जिला अग्रणी प्रबंधक सौम्य नवीद उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सफल बनाने के लिए पारता जल संग्रहण समिति और नमन सेवा समिति का विशेष योगदान रहा। सर, किस तरह से गांव में काम चल रहे हैं और क्या लोगों में बदलाव आया है? नाबार्ड के माध्यम से बैंक द्वारा किस तरह से ग्रामीणों की जो हालत बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए। नमस्कार, मैं MK पाणिग्रही, रीजनल मैनेजर सेंट्रल बैंक। नाबार्ड के सहित हम लोग का एक साझा प्रयास चल रहा है, जिसके तहत जो किसानों की आय को दुगना करने के लिए जो स्टेप है गवर्नमेंट का, उसके तरफ हम लोग भी अपनी सहभागिता बढ़ा रहे हैं। इससे पहले क्या होता था कि बहुत सारे किसान सिर्फ KCC के माध्यम से बैंक से जुड़े हुए थे। आज उसमें अब नए आयाम जुड़ते हुए जा रहे हैं। नाबार्ड का जो एक इनिशिएटिव है वाटर शेड डेवलपमेंट, इसके थ्रू इन्होंने अब बहुत सारे जगह को ऐसा किया कि वहाँ पे एक की जगह पे 2 फसल भी अब ले सकते हैं। तो अब डेफिनेटली उन एरिया में अगर हम क्रेडिट लिंकेज की तरफ जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हम अपने फोल्ड पे ले सकते हैं और उनकी सहायता करके उनके जीवन स्तर में हम आवश्यक सुधार ला सकते हैं। इसी दिशा में ये दोनों का मिलकर एक साझा पहल है, जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी कितने गांव में चल रहा है और कितने हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा हुआ है, और किसानों को लोन देने के लिए क्या किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं? शुरुआत के तौर पे तो अभी क्रेडिट लिंकेज का तो प्लान हमारा अभी ही शुरू हुआ है। तो क्रेडिट लिंकेज अभी इनिशियल फेज में है। अभी हम लोग जहाँ जहाँ वाटर शेड का प्रोजेक्ट नाबार्ड का चला हुआ था, उन सब आइडेंटिफाइड एरिया में हम लोग जाकर किसानों को कन्विंस कर वहाँ काउंसलिंग करा के, वहाँ बैठकें करके, सभाएं करके हम उनको और जागरूक कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसानों का तबका ऐसा है जो लोग किस बैंक से अभी भी ऋण के माध्यम से जुड़े नहीं हैं। तो उनको किसान कार्ड, जिनके पास किसान कार्ड है, उनको दूसरी और किस क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इस सब के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन जैसा हम लोग चला रहे हैं। तो आसपास के जितने भी हमारे सर्विस एरिया के गांव हैं, उन सभी में ही हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि इस जिला में सेंट्रल बैंक लीड डिस्ट्रिक्ट भी है, तो इसलिए हम अपनी भूमिका को समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इन्वॉल्वमेंट को और बढ़ा रहे हैं
ताकि जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हो हम सब उसमें योगदान दे सकें। ये पूरे प्रोजेक्ट के माध्यम से किसानों की किस तरह से मतलब मदद हुई है, किस तरह से तस्वीर बदली है, वो रोजगार से किस तरह से जुड़े हैं, पलायन रुका हुआ है, इसके बारे में बताइए कुछ। इससे पहले हम सभी जैसे जानते हैं किसान साल में जो इरिगेशन का फैसिलिटी जिसके पास नहीं था वो साल में एक ही फसल लेता था जो बरसात के माध्यम से था, और बल्कि बहुत सारे जगह ऐसे थे जहां किसान बो देता था, जो मिल गया वही ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। किंतु नाबार्ड का ये जो प्रयास है जिसके तहत वाटरशेड डेवलपमेंट की दिशा में जो उन्होंने काम किया, इससे एक बनी बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर सुचारू रूप से डेवलप हो गई। अब इसका नतीजा ये होने लगा कि बरसात के बाद भी मिट्टी में नमी रहने लगी, सॉइल इरोजन रुक गया, पानी का लेवल बढ़ गया। तो इसमें अब जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें अब काफ़ी सुधार हो गया है। तो अब यहाँ पे सिर्फ हमारा एक रोल उभर के आता है कि लोगों को सही तरीके से क्रेडिट लिंकेज करना अब जरूरी है, क्योंकि अब संसाधन तो बन गए, जब उनको पैसे की आवश्यकता को अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो ये चीज़ सही तरीके से शायद मेटेरियलाइज नहीं होगी। इसलिए हम लोगों ने मिलकर अपनी तरफ से ईमानदार प्रयास की पहल की। आज बैतूल जिले में आई हुई हूँ। करीब आज से 4-4.5 साल पहले यहाँ पे जल ग्रहण का एक कार्यक्रम हमने सपोर्ट किया था। इसमें करीब 885 हेक्टेयर की जो जमी है, भूमि है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट करने के लिए, चाहे वो मिट्टी से जुड़ा हुआ ट्रीटमेंट हो या पानी से जुड़ा हुआ, माने मिट्टी का संरक्षण और पानी का संरक्षण दोनों के ऊपर, क्योंकि मिट्टी जो है पानी में बह जाती थी और पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाती थी, जिसके वजह से ये पूरे इलाके में सूखे टाइप का स्थिति था, जिसके वजह से हमने ये जो जल ग्रहण है इसको हमने चयनित किया और नमन एक संस्था है उनके साथ मिलके करीब 300 परिवार इसमें जुड़े हैं जो गांववासी हैं। हमारा जो जल ग्रहण का कार्यक्रम है वो मध्य प्रदेश में करीब 45 जगहों में हो रहा है। इसका एक खासियत है, ये खासियत ये है कि ये जल ग्रहण का जो कार्यक्रम है इसमें पूरे के पूरे जो गांववासी है, जो समूह माने गांववासी है, समुदाय है, वो पूरा जुड़ा हुआ है। पहले साल में हम उनसे श्रमदान करा के करीब 100 हेक्टेयर में देखते हैं वो कैसे काम करते हैं। अगर हम देखते हैं कि गांववासी इंटरेस्टेड है, उनकी इच्छा है कि यहाँ काम हो और वो श्रमदान करते हैं, तब बाकी जो 900 हेक्टेयर के आसपास, माने एक जल ग्रहण में करीब 1000 हेक्टेयर होता है, तो उसमें हम बाकी का काम कराते हैं। पूरा प्लानिंग होती है कि कहाँ पे चेक डैम बनेगा, कहाँ पे गैबियन बनेगी, कहाँ पे कंटूर ट्रेंचेस बनेंगे। माने ये सब ऐसे स्ट्रक्चर है जो मिट्टी और पानी के संरक्षण में हमें मदद करते हैं। कहाँ पे गली प्लग बनेगा, और जो ऊपर के जगह है उसमें हम जो है जैसे प्लांटेशन हो सकता है, वो माने जंगली पौधे, पेड़ पौधे हो या कोई फ्रूट ट्रीज हो, वो लगाते हैं ताकि मिट्टी ऊपर के जगह से बह के नीचे ना आ पाए, वो पूरा का पूरा जैसे ऊपर में ही रहे। ऊपर से हम काम शुरू करते हैं और नीचे की तरफ जाते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिच टू वैली। एंड ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं, इसलिए क्योंकि मिट्टी जो है जो ड्रेनेज वाली लाइन होती है उसी से ज़्यादा बह के जाती है। तो आज जो मैंने देखा गांव में लोग खुश हैं, और नाबार्ड का जो उद्देश्य है ये कार्यक्रम करने का, वो लोगों की खुशहाली है। अब गांव में पानी है, मैंने देखा कि जहां नवंबर तक पानी होता था कुएं में, वहां पे अब भी पानी है और शायद मार्च अप्रैल तक भी पानी मिलेगा। इससे जो ग्राउंड वाटर है वो भी बढ़ा है, जहाँ कुएं में बिल्कुल पानी नहीं था 3 साल पहले, अब पानी आ गया है। जो नदी है यहाँ पे, नदी में ये ड्रेनेज लाइन दोनों, जो इस जल ग्रहण में 2 ड्रेनेज लाइन है, दोनों से पानी नदी में जाता है। जहाँ नदी में पहले नवंबर पहले हफ्ते तक पानी रहती थी, अभी भी पानी भरा हुआ है। और आप देखेंगे जो चेक डैम लगाया है तो वहाँ पानी ही नहीं था, अब पानी वहाँ पे भी है। और सिर्फ ये 3 गांव जो ये जल ग्रहण में है इस इलाके में, वो नहीं, इससे बेनिफिट हुआ है, इसका जो अच्छा चीज हुआ है, आगे के जो 4 गांव हैं इसी नदी में, आगे 4 गांव हैं, उनको भी पानी मिलने लगा है।
अब जैसे मुझे महिलाएं बता रही थी कि रात भर ये जगी रहती हैं। एक उनका हैंडपम्प था जिसमें से करीब 80-90 परिवार जो है सुबह सुबह लाइन लगा के पानी लेते थे। अब उसकी ज़रूरत नहीं, अब जितने बोर है उसमें पानी है। पानी होने के वजह से घरों में भी नल का दे के पानी आता है, तो इनको अभी सुबह 3 बजे उठना नहीं पड़ता, लाइन नहीं देना पड़ता। पीने के पानी के लिए 1-2 किलोमीटर जो पहले जाती थी वो नहीं जाना पड़ता है। और खेत के लिए तो भरपूर पानी है। अगर आप देखेंगे खेतों में जाके तो अभी जहाँ एक फसल होता था वहाँ 2 फसल हो रहा है। अभी जाके अगर देखेंगे चना भी है, अरहर भी है, किसी किसी जगह तो आप गन्ना भी देखेंगे। बट मैं नहीं कहूँगी कि गन्ना उगाना चाहिए, क्योंकि गन्ने के लिए बहुत पानी का ज़रूरत है। गेहूँ है, उगाइए। पहले एक आध आदमी गेहूँ उगाता था या कोड़ो कुटकी करता था, अब 2 फसल और फसल में भी बदलाव आ रहा है, जैसे गेहूँ आ गई। तो इस तरीके से ये जो परिवार है, इन लोगों को बेनिफिट मिला है इस कार्यक्रम से, जिसको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा जो उद्देश्य है वो काफ़ी हद तक पूर्ण हुआ है। मैडम जी, जैसे बैंक के माध्यम से भी इनको लोन और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो इसका क्या कोई रूप? ऐसा है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे पानी की व्यवस्था कर दी। पानी की व्यवस्था होने से जो है लोगों में कुछ तो खुशहाली आई। आप ये कई तरीके के और भी काम कर सकते हैं, जैसे फल सब्जी उगा सकते हैं और उसका माने प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं, या जानवर रख सकते हैं, क्योंकि पहले जानवर इसलिए नहीं रखते थे कि पानी नहीं पिला पाते थे और उनको माने खुराक नहीं दे पाते थे, फॉडर नहीं उगा पाते थे। अब पानी आया है तो ये भी कर सकते हैं। अब ये सब चीज़ों के लिए इनको ऋण की ज़रूरत है, इसलिए हमने सेंट्रल बैंक के साथ बातचीत करके एक बैंकिंग प्लान बनाया, ऋण की एक प्रणाली बनाई, जिसमें करीब 3 करोड़ के आसपास इन सब परिवारों को, 300 परिवार के आसपास है, 3 करोड़ के आसपास ऋण की आज सैंक्शन दिया जाएगा। और उसके बाद धीरे धीरे वो ऋण वितरण भी होगा, जिससे ये परिवारों की जो ऋण की ज़रूरत से और अच्छा आगे बढ़ सकते हैं, वो तो होगा ही। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे एक आज हमें कृषक ने बताया, वो शायद क्लास 9 तक पढ़ा था, क्योंकि पानी नहीं था और यहाँ से ये लोग महाराष्ट्र माइग्रेशन पे जाते थे काम ढूंढ के। अब उसके बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं और इतने बड़े बड़े माने पपीता हमने उसके खेत में देखा, उसने पपीता लगाया है। ड्रिप इरिगेशन, जैसे पानी तो है बट पानी की उपयोगिता कैसे हम और बढ़ाएं, उसके लिए ड्रिप स्प्रिंकलर, मेरा यही आशा है कि कृषक लोग वो इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए बैंक से उनको ऋण मिल सकती है। तो आज जैसे मेरा बातचीत हुआ तो करीब 3 करोड़ का ऋण की व्यवस्था हम करने के लिए आज इधर आए हैं। अभी जैसे 3 गाँव में ये आपकी योजनाएं चल रही है, इसके बाद में जिले में और भी गाँव इसमें बढ़ सकते हैं या फिर और भी कोई जगह पे हो सकता है, क्योंकि देखिए नाबार्ड तो ये पूरा का पूरा ग्रांट के माध्यम से कर रहा है। तो हमारे पास भी इतना पैसा नहीं है कि हम पूरे देश में सब जगह सब गाँव में जा पाए। पर अगर कोई जैसे हमारे साथ कहीं कंपनियां हैं, कंपनियों का एक CSR कंपोनेंट होता है, उसके माध्यम से करना चाहे तो हम उनके साथ जरूर काम करेंगे। ये है क्योंकि ऑलरेडी हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा 45 वाटरशेड्स है, इसका मतलब करीब 45,000 हेक्टेयर्स हमने कवर किए हैं और हर 1000 हेक्टेयर पे हमारे 300 से 500 फैमिली जुड़े हैं। मैडम यहाँ कितने हेक्टेयर है जो अभी आप यहाँ 885 हेक्टेयर। अच्छा, इस वाटरशेड में 885 है। और आपका ये प्रोजेक्ट कब से चल रहा है यहाँ पे? 4 साल हो गए चल रहा है। अच्छा, अभी ये प्राय माने शेष होने के इसमें है। और बैतूल जिले के अलावा आप आसपास में कहाँ किसी और जैसे जिले? कल भी छिंदवाड़ा में ऐसे ही एक वाटरशेड में ये सेंट्रल बैंक ने 47 लाख कल जी। बैंकिंग प्लान के माध्यम में वितरण किया है। जी, और ऐसे कहीं जितने भी हमारे वाटरशेड जो 3-4 साल के हो गए या जो 5 साल हो गए जिनके, उसमें हम ये कार्यक्रम करने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग बैंकों से। जैसे सागर में 2 वाटरशेड में हमारे साथ स्टेट बैंक जुड़ा है, जबुआ में 5 वाटरशेड, मंदसौर में ग्रामीण बैंक, MP ग्रामीण बैंक जो है मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक जुड़ा है। तो सभी जिलों में जहाँ ये वाटरशेड्स है हम कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने हो गए उनको हम, जहाँ पे माने पानी की व्यवस्था हो गई है, लोग माने काम करके दिखा चुके हैं कि हाँ हम कर सकते हैं, वहाँ पे हम ये ऋण बैंकिंग प्लान के माध्यम से
वितरण करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो और भी चीज़ें, वो मोबाइल रिपेयरिंग भी हो सकती है। अगर अभी शहर तक जाते हैं नहीं जाना पड़ेगा, आटा चक्की पहले अगर 10 किलोमीटर जाते थे, अगर गांव में लगाना चाहते हैं वो हो सकता है। और जैविक खेती अगर करने के लिए वर्मी कंपोस्ट अगर बनाना चाहते हैं उसके लिए हो सकता है, बायोगैस हो सकता है, क्योंकि जब जानवर होंगे तो गोबर भी होगी, तो गोबर होगा तो बायोगैस भी लगा सकते हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो ये जो अभी आप ऋण दे रहे हैं सेंट्रल बैंक के द्वारा, तो ये केसीसी के रूप में जो देते हैं? केसीसी तो अलग है, केसीसी अच्छा, उसके अलावा है ये उसके अलावा है। अच्छा, और हमारा एक और भी इसमें ये है कि जितने कृषक इसमें है, मैंने जितना मुझे पता है ये जो वाटरशेड में ज्यादातर सभी कृषकों के पास केसीसी है। तो जिनके पास केसीसी है उनको भी ये ऋण मिलेगा? केसीसी तो शॉर्ट टर्म है, आपका सिर्फ क्रॉप लोन के लिए है, खेत में जो क्रॉप उगाते हैं उसके लिए। अगर उसको हॉर्टिकल्चर लगाना है या उसको खेत में ही ड्रिप लगाना है या पॉली हाउस लगानी है तो वो दूसरा, या उसको जानवर पालने हैं, गैया हो, भैंस हो या बकरी हो, उसके लिए इसके अलावा केसीसी के अलावा है। क्योंकि यहाँ केसीसी में मैं जितना तक मुझे पता चला 5-6 लोग हैं जिसके पास केसीसी। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए भेजदही से अंकित कुमार राठौर की रिपोर्ट।